उत्तराखंड के अंदर जो यूसीसी लागू किया गया है और वक्फ अमेंडमेंट बिल है, इन दो चीज़ों को लेकर के देश में एक तरह का रोष है। खासकर जाहिर सी बात है, मुस्लिम समुदाय का मुद्दा है तो उसको लेकर के रोष है, क्योंकि उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू की गई है उसमें भी एक तरह का सीधा सीधा लग रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट बनाने के लिए ऐसा किया गया है। अगर सभी के लिए लागू करते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे ही वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसके लेकर के भी जेपीसी ने पास कर दिया है और अभी जो पार्लियामेंट का सेशन जो शुरू होगा उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि वो बिल पास हो जाएगा। यानी पूरी तरह से वक्फ जायदाद हैं उनको भी डैमेज करने का एक प्रोग्राम बना दिया गया है। तो इसी मुद्दे को लेकर के जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके राजस्थान के जो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब, उनसे हम बात करना चाहेंगे दोनों इशू के ऊपर। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप यूसीसी जो उत्तराखंड में जो लागू किया है उस पर बताइए कि इसमें क्या क्या आपत्ति है। देखिए, आपत्ति यह है कि अगर आप यूसीसी ला रहे हैं तो इसका मतलब स्टेट में जो है वो सब पे लागू होनी चाहिए थी, है ना। हाँ, लेकिन जो है वो उसमें ट्राइबल्स को जो है वो छोड़ दिया गया है और वहाँ की और जो पहाड़ी जातियाँ हैं उनको नहीं उसको भी नहीं लिया गया है। अब उसमें जो भी प्रोविजंस हैं, जैसे लड़कियों को प्रॉपर्टी देने का मामला है ना, तो इस्लाम ने पहले से ही लड़कियों को प्रॉपर्टी देने के लिए उसमें बाकायदा तयशुदा है कि भाई लड़की की कितनी होगी, है ना। आपने जो किया वो सीधा सीधा वो जो इस्लाम ने जो तय किया उसके बियॉन्ड जाके आपने फैसला किया। इसका मतलब आप जो है इस यूसीसी के ज़रिए जो मुसलमान का जो इस्लामिक अकीदा है उस पर हमला कर रहे हैं। दूसरा, जैसे हमारे यहाँ भी जो से निकाह का जो पैटर्न है ना, उस पैटर्न को बदला जा रहा है। मतलब सरकार की तरफ से अथोराइज जो है वो काजी होंगे, है ना, वो तय करेंगे। तो हमारी जो परंपरागत कजात है जो काजी हमारे निकाह करवाते हैं उसका प्रोविज़न हटा दिया है। तो कुल मिला के अगर आप यूसीसी को अगर देखेंगे तो यूसीसी जो है वो कोई सामाजिक सुधार के लिए लाया गया कानून नहीं है, बल्कि सीधा सीधा एक पोलराइजेशन करने का कानून है। जैसे उत्तराखंड की सरकार ये मैसेज देना चाह रही है वहाँ की उत्तराखंड की जनता को कि देखो, हमने यूसीसी लाकर मुसलमानों की चूड़ियाँ टाइट कर दी है। अगर आप समाज में सुधार करना चाहते थे तो आप सामाजिक स्तर पर कोई ना कोई जागरूकता लानी चाहिए थी। अब जैसे एक प्रोपेगेंडा ये यूसीसी लाने से पहले किया गया कि मुसलमानों में 4-4 शादियाँ होती है, 4-4 शादी होती है, जबकि नेशनल फैमिली सर्वे को अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों के मुकाबले में 1 से ज़्यादा पत्नी रखने वालों की तादाद हिंदू समुदाय में ज़्यादा है। तो इसलिए हम विरोध कर रहे हैं कि आप यूसीसी के ज़रिए मुसलमानों की जो रिलीजियस वैल्यू है, जो उसका फेथ है, उसमें इंटरफेयर कर रहे हो। दो चीज़ें हैं इसके अंदर यूसीसी के से संबंधित। जैसे एक तो जो लिव एंड रिलेशन है वो एक इतना मतलब गैर ज़रूरी और एक भारतीय सभ्यता संस्कृति के पूरी तरह खिलाफ है और उसको कोई भी धर्म, कोई भी पंथ उसमें बिलीव नहीं करता। लेकिन जो लिव एंड रिलेशनशिप को पूरी तरह से एक छूट दी गई है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम समाज के अंदर जो परंपराएं हैं, जो इस्लामी आइडियोलॉजी के ज़रिए उन परंपराओं को प्रभावित करने के लिए, तो ये तो एक तरफ तो आपने एक बेहयाई का प्रोग्राम एक तरह का कानून के संरक्षण में शुरू कर दिया है लिव एंड रिलेशनशिप का। दूसरी तरफ जिस समाज के अंदर एक धार्मिक प्रथाएँ थी, एक मान्यताएँ थी, उनको आप डैमेज करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। देखिए, आप हैरान होंगे कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप वाला कंसेप्ट है वो किसी भी धर्म में इसको अच्छा नहीं समझा जाता। चाहे हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, इस्लाम हो, ये एक तरीके से हरामकारी है। और अगर आप यूरोप के देशों की अगर इस व्यवस्था का नतीजा अगर आप देखें तो वहाँ परिवार बिखर गए हैं, लोग सामाजिक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। और आप ताज्जुब करोगे कि यूरोप में हाल ये है कि बच्चे की माँ को ये पता नहीं है कि मेरी संतान का असली बाप कौन है, क्योंकि एक ही महिला जो है एक ही समय में 2-2 पुरुषों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह जाती है। तो ये हमारा जो वैवाहिक उसको तो उस गलत चीज़ को यहाँ मतलब लागू करके उसको तो संरक्षण कानून दे रहा है। कायदे से तो इसका विरोध हिंदू समुदाय को करना चाहिए था। ये हमारे जो 16 संस्कार, जिसमें विवाह भी एक संस्कार है, ये लिव इन रिलेशनशिप उस 16 संस्कारों में विवाह वाले संस्कार पे हमला है। हमारे यहाँ जो परिवार जो प्रथा है, सामूहिक परिवार प्रथा, ये उस पर हमला है। लिव इन रिलेशनशिप न केवल इस्लाम पे हमला है, हिंदू संस्कृति पे भी हमला है।
लेकिन पता नहीं सरकार जो है वो क्या चाहती है। अच्छा, इसके अंदर जैसे अगर संविधान की बात करें तो हर धर्म को अपनी चीज़ें मानने का अधिकार है, तो ये सीधा सीधा यूसीसी के ज़रिए उत्तराखंड सरकार ने जो मुस्लिम समाज है, इस्लाम धर्म है, इसके खिलाफ एक तरह का डिसीजन लिया है, तो क्या ये संविधान की अवहेलना नहीं हुई? क्या इसको लेकर के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई दरवाजे खटखटाने की कोई तैयारी है आप लोगों की? इस पे जो है वो दिल्ली में बाकी और तंजीमों के साथ भी बातचीत चल रही है और निश्चित रूप से जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी चल रही है। उसका कारण ये है कि ये जो कानून जो है लाने का अधिकार, जो लाने का आधार बनाया, वो ये कहा कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है संविधान में आर्टिकल 51 में, उसमें ये कहा गया है कि देश में एक समान नागरिक संहिता लाई जाएगी। उसमें तो ये भी कहा गया है कि शराब बंद किया जाएगा, उसमें तो ये भी कहा गया है कि सबको रोजगार दिया जाएगा। तो सरकार की प्राथमिकताएं देश का विकास नहीं है, सरकार की प्राथमिकता इस कानून के जरिए मुसलमानों को टारगेट करके, हिंदुओं का पोलराइजेशन करके और देश में विभाजनकारी राजनीति करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। जो वक्फ बिल है उसको लेकर के कि वो जेपीसी में पास कर दिया है, पार्लियामेंट में भी लग रहा है कि पास हो जाएगा क्योंकि हालात ऐसे ही बने हुए हैं, तो उसको लेकर के जो विरोध है, तो उसके बारे में आप बताइए कि वक्फ जायदाद हैं उनके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा नए एक्ट का संशोधन होने के बाद? देखिए, पहली चीज़ तो जिस तरीके से जेपीसी ने निर्णय लिया, वो जेपीसी के जो अध्यक्ष हैं जगदम्बा पाल साहब, उन्होंने एक नोटंकी जैसा बना दिया जेसीपी को। विरोधी दल के सदस्यों ने जितने भी अमेंडमेंट वहाँ जेपीसी में रखे, उन्होंने सारे उसको खारिज कर दिए, एक भी अमेंडमेंट को स्वीकार नहीं किया गया। अब इस जेपीसी, अगर ये बिल आ जाता है जैसा लग रहा है, अब इसमें 2-3-4 बड़ी चीज़ें हैं कि जैसे यूजर बाय वक्फ का जो है वो प्रोविज़न ख़त्म हो जाएगा। एक मस्जिद जो है, जो मान लीजिए 300 साल पहले बनी थी, हम उसको मस्जिद की हैसियत से इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। अब वो कह रहे हैं कि साहब इसके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट लाइए। अब मान लीजिए वो मस्जिद औरंगजेब साहब के ज़माने में बनी थी, औरंगजेब साहब तो कब्र में चले गए, तो उस मस्जिद के डॉक्यूमेंट कहाँ से, कब्र से मांग के लाएं क्या? तो जब आप यूजर बाय वक्फ को ख़त्म कर दोगे, एक कब्रिस्तान के हैसियत से हो रहा है, वहाँ मुर्दे दफन हो रहे हैं तो कब्रिस्तान है। अब वो कह रहे हैं साहब इसके डॉक्यूमेंट लाइए। तो एक तो ये है कि इसके ज़रिए मुसलमानों की दरगाहें ख़तरे में हैं, कब्रिस्तान ख़तरे में है, पुरानी मस्जिदें ख़तरे में हैं। दूसरा, इसमें अभी जो जेपीसी ने सिफारिशें की है, उसमें ये कहा है कि कम से कम 2 मेंबर जो है वो गैर मुस्लिम होने चाहिए, कम से कम, ज़्यादा तो कुछ भी हो सकते हैं। अब आप बताइए, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में क्या कोई सरदार के अलावा हिंदू या मुसलमान हो सकता है? हिंदू एंडामेंट बिल में जैसे मान लीजिए वैष्णो देवी का मंदिर है या तिरुपति का मंदिर है, क्या उसकी प्रबंधन समिति में कोई मुसलमान हो सकता है? तो फिर ये मुसलमानों की जायदाद के प्रबंधन में हिंदू कहाँ से आ गया? समझने वाली बात यह है कि जो वक्फ की जायदाद है, ये सरकार की दी हुई संपत्ति नहीं है, ये जायदादें हमारे बाप दादाओं ने या तो खरीदी है। ये जो पहला जो एक्ट है जो बना हुआ है 95 का, उसमें 2013 में संशोधन हो गया, उस एक्ट के बावजूद भी वक्फ जायदादें हर स्टेट में खुर्द-बुर्द हुई हैं, हमारे राजस्थान में भी खूब खुर्द-बुर्द हुई हैं। तो जो पहले वाला एक्ट था वो भी वक्फ जायदाद की हिफाजत नहीं कर पाया, जबकि उसके अंदर चेयरमैन, CEO, बोर्ड के मेंबर तमाम तर मुस्लिम होते हैं। अभी तो चलो 2 या 2 से अधिक गैर मुस्लिम मेंबर हो सकते हैं जो अगर लागू हो गया तो पहले वाले में सारे मुसलमान हैं हर राज्य के अंदर, तो हर राज्य में खुर्द-बुर्द हो रही है, फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, एक कड़वी सच्चाई है जिसे मेरी समझ से मुसलमानों को स्वीकार करना चाहिए कि अब तक वक्फ जायदादों को खुर्द-बुर्द करने में जो है मुसलमानों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। जो भी वहाँ वक्फ बोर्ड में कोई चेयरमैन बना या कोई मेंबर बना या कोई अफसर बना, उसने वक्फ की जायदादों को दोनों हाथ से ऐसे बांटा है जैसे माले गनीमत होती है, वैसे अपने रिश्तेदारों को बांटा है। तो ये बिल्कुल सच है कि वहाँ जो भी मुसलमान जिम्मेदार बने, उन्होंने उनको खुर्द-बुर्द करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन मतलब आप कानून ऐसा लाएंगे जो कानून के जरिए हड़प लेंगे, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। भाई, जिन्होंने खुर्द-बुर्द की है वो अल्लाह क्या जवाब देंगे कि उनको वो वक्फ के कस्टोडियन थे, उनको उन जायदादों की हिफाजत करनी चाहिए थी, उन्होंने नुकसान पहुँचाया तो अल्लाह उनसे लेगा।
जो मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम इदारों का भी, चाहे किसी भी स्टेट में देख लिया जाए, दिल्ली में देख लिया जाए, राजस्थान में, वक्फ से मुताल्लिक कोई भी चीज़ें, ऐसी एक्सरसाइज कभी 15-20 साल में ऐसी नहीं हुई हैं कि वो वक्फ बोर्ड को, वक्फ के चेयरमैन को, वक्फ के जो कमेटियां हैं, वक्फ के मेंबर हैं, सीईओ हैं, उन पर किसी चीज़ का प्रेशर बनाएं, क्योंकि जो खुर्द-बुर्द जायदाद हो रही है उन सब तंजीमों को, सब इदारों को मालूम है, फिर भी इतना बड़ा प्रेशर कभी वक्फ बोर्ड पे, वक्फ के पदाधिकारियों पे बनता नहीं है। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी मूल वजह तो ये है कि मुसलमान जो है वो वक्फ की अहमियत को नहीं समझता है। वक्फ की जायदादों का इस्तेमाल होना था मुसलमानों के एजुकेशन अपलिफ्ट के लिए, गरीब बच्चों की स्टडी के लिए, बेवाओं की पेंशन के लिए। ये वक्फ का बेसिक जो है वो मकसद था। आम मुसलमान उस मकसद को समझ ही नहीं पा रहा, आज भी नहीं समझ पाया। फिर हर स्टेट में, हर शहर में एक वक्फ माफिया पैदा हो गया। तो वो वक्फ माफिया जो है वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करता है। यानी जैसे मैं आपको हाजी कहूँ, आप मुझे नमाजी कहें, तो आम मुसलमान तक तो बेचारे को पता ही नहीं चलता है। वक्फ माफिया मुसलमानों का ही है? हाँ, वो वक्फ माफिया मुसलमानों का ही है। आपको हर शहर में, हर स्टेट में एक वक्फ माफिया मिलेगा जिसने मुसलमानों की ये वक्फ की जो जायदाद, अल्लाह की जायदाद थी, उसको खुर्द-बुर्द किया। लेकिन बदकिस्मती से न मुस्लिम तंजीमों में, न मुस्लिम लीडरशिप में इतनी हिम्मत बची है कि उन वक्फ वाक़या को आँख में आँख डाल के कहें और मिलत के सामने कहें कि ये फला आदमी था जिसको ये वक्फ जायदाद का कस्टोडियन था, लेकिन इसने खुर्द-बुर्द किया। तो ये हमारी कमजोरी है। ये थे डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी राजस्थान के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, जो वक्फ के मुद्दे पे, वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसके मुद्दे पे और यूसीसी के मुद्दे पे इन्होंने अपनी बात रखी है। जाहिर सी बात, एक सच है जो बताया गया है कि वक्फ जायदाद, इस ये एक्ट तो नहीं बना अभी तक, जो पहले वाले एक्ट के दौर में भी जो खुर्द-बुर्द हुई हैं उस पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार खुद मुस्लिम समुदाय, खुद वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार, चेयरमैन हों, सीईओ हों, मेंबर हों, क्योंकि सभी के सभी हर स्टेट में मुसलमान रहते हैं, जिम्मेदार मुस्लिम ही हैं जिन्होंने वक्फ जायदादों को सबसे ज़्यादा खुर्द-बुर्द किया है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।